दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि सेल करना या तो सेल्स पर्सन होना क्या एक पेशा है? जैसे कि एक इंसान है वो डॉक्टरी का पढ़ता है और डॉक्टर बनता है। दूसरा इंसान है जो इंजीनियरिंग का पढ़ता है, इंजीनियर बनता है। दोस्तों, और जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है ये डॉक्टर और ये इंजीनियर अपने तरीके से एक स्वभाव में बैठ जाते हैं और वो कभी गंभीर हो जाते हैं या कुछ ज्यादा ही ऊपर की सोचते हैं। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व में बदलाव आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, सेल करना या एक कामयाब सेल्स पर्सन होना ये कोई पेशा नहीं है, ये एक कलाकारी है। एक कलाकार ही उम्दा सेल्स पर्सन बन सकता है। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आप एक कलाकार या तो सेल्स पर्सन वो ही एक कलाकारी दिखा के कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के दिलों में एक जगह बनाता है खुद की और अपने प्रोडक्ट की। वो किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है, कैसे उसके सामने सब डालता है, उससे ही एक उम्दा सेल्स पर्सन बनता है। इसमें ये चीज के बारे में न तो कोई पुस्तक लिखी गई है, न तो कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल में कोई प्राध्यापक पढ़ाते हैं। ये अंदर की सूझ है और अंदर सूझ होती है एक कलाकार को। वो कलाकार अपनी सूझ बाहर लाता है, अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी सुरीली भाषा या सुंदर सी भाषा, शब्द का अच्छा प्रयोग करके वो अपनी जगह कस्टमर के दिल में और दिमाग में बिठाता है और सफल सेल्समैन बनता है या तो सेल्स पर्सन बनता है। दोस्तों, एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए आपको एक माहौल में अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपको अंदर सहारना पड़ेगा। ये ढांचे में आपको अपने आप को बिठा के कौन सी प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो दिमाग में लगा के आपको उसमें अमल करना है। कैसे? फलस्वरूप मेरे पास है ना जवाब। पहले सबसे आप ये कीजिए, जब भी कस्टमर आपके शोरूम पे या दुकान पे आते हैं उस पे अटेंशन दीजिए। यस सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाय मैम, ऐसा करके उससे अटेंशन दो, उसको 100% अटेंशन दो। दूसरा आएगा, आप कस्टमर जब आपसे बात कर रहा है या आपके शोरूम दुकान में खड़ा है या आपसे कुछ मांग रहा है, आपके सामने कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ देखता है ना, तो उसको वो उसके एटीट्यूड को आदर करें, मतलब रिस्पेक्ट दें। उसको 100% यस मैम, यस बोलिए ना मैम, बोलो सर, ये एक एटीट्यूड आपके दिमाग में और जवान पे स्माइलिंग फेस के साथ आना चाहिए। तीसरा आता है, मेहरबानी करके कभी भी अपने कस्टमर का अपमान मत कीजिए या तो फिर इसको अवॉइड मत कीजिए। मैं जानता हूं कि जब एक कस्टमर आपके पास आया है और आपसे कुछ बात करना चाहता है, उसी वक्त आपके पास ऑलरेडी 3 कस्टमर खड़े हैं। वो तीनों कस्टमर को आप संभाल रहे हो, उसके प्रति उत्तर दे रहे हो और उसकी प्रोडक्ट दिखा रहे हो। यस मैम, यस, तीनों को बार 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 जवाब देते हो और उस पे आप अमल करते हो। तब ये चौथा व्यक्ति जो कस्टमर है वो आता है, आप उसको ध्यान रहे वो तीनों के साथ चौथे को भी इन्वॉल्व कीजिए, उसका इंसल्ट मत कीजिए और उसको नजरअंदाज मत कीजिए। और ठहरो ना सर, आप देखते हो मेरे पास 3 कस्टमर है, बाद में आओ, ऐसा नहीं बोलने का। नो, कभी भी इस प्रकार की भाषा या तो कभी भी इस प्रकार का आपका उसको निग्लेक्ट कर रहे हो ऐसा एहसास मत कराइए। उसको भी साथ में अटेंड करिए। ओ यस, आपने सही पूछा, आइए सर, आइए मैम, ये 3 कस्टमर जो ये साड़ियां देख रहे हैं, आप भी आइए, शायद हो सके आपके पसंदीदा इसमें हो, नहीं हो तो फिर मैं दिखाता हूँ। ऐसा करके उसको भी इन्वॉल्व करके उसको यू एटीट्यूड देके उसको अटेंड करो। ये हो गया 3। चौथा है, मेहरबानी करके आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, डेड स्टॉक पड़ा है, जो आजकल फैशन में नहीं है, वो कपड़ा चलता नहीं है, उसको कभी भी कस्टमर को बेचने की कोशिश नहीं करने की। बी वेरी सिस्टमैटिक। आपका खुद का दुकान है तो आप अपने आप को बोलो। अगर आप कोई बड़े से शोरूम में जॉब कर रहे हो या पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, प्लीज आप अपने पार्टनर को या सेठ को बताओ, सर
ये डेड स्टॉक या पुराना स्टॉक है ना, ये रिसाइकलिंग में डाल दो, मैं कस्टमर को नहीं बेचूंगा। वेरी ट्रांसपेरेंट और फ्रैंकली ये चीज अपने सीनियर्स को बता दो बस, लेकिन बेचने का नहीं है। पांचवा और अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की जरूरत समझे, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है, ये सब चीजें समझ के वही कस्टमर को सही चीज सही तरीके से उसे बताएं। ये सब 5 मुद्दे ध्यान में रख के आप अमल करोगे दोस्तों, आप भी एक बेहतरीन कलाकार हो। बस आपको वो कला कारीगरी आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, उसको थोड़ा मैंने मोल्ड किया, मतलब ये ढांचे में डाला कि आप इस प्रकार का व्यवहार वर्तन करोगे, यू विल बी द बेस्ट आर्टिस्ट। दोस्तों, ये वीडियो के बारे में आप जरूर से अपनी राय देना, आप मेरे को कमेंट्स में कुछ बोलना और साथ में लाइक बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक मैं रिजाई लेता हूँ। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम